सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मैं आपका स्वागत करता हूँ आज के इस वीडियो के अंदर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे चैप्टर के बारे में जो एक इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है, एक इजी चैप्टर भी है। हेरॉन्स फॉर्मूला क्लास 9th मैथ्स का इस चैप्टर को आज हम शुरू करने वाले हैं। और इस चैप्टर में बेसिकल ऊपर तो 3-4 फॉर्मूले ही हैं, एक ही फॉर्मूला है बेसिकली तो, बट इससे क्वेश्चन थोड़े से घुमा फिरा के आते हैं। दैट आई विल बी टेलिंग यू कैसे आते हैं। हाँ ठीक है, जो मैं बताऊंगा तुम्हें कैसे आते हैं क्वेश्चन। जिस लेवल के क्वेश्चन एग्जाम में एस्टिमेशन होता है वो मैं लगवाऊंगा तुमसे यहीं पर। ज्यादातर क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं कराऊंगा। इसके बाद तुम एनसीईआरटी भी मैं लगवाऊंगा। इसके बाद तुम बस एनसीईआरटी लगा लेना, चैप्टर तुम्हारा बन जाएगा। ठीक है, शुरू करते हैं इस चैप्टर को आज फटाफट। Let's start this chapter without wasting any of the time. Okay, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं हेरॉन्स फॉर्मूला होता क्या है। What is हेरॉन्स फॉर्मूला? हेरॉन्स फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले हम लोग इसके बारे में ही बात करते हैं। मान लो कोई ट्रायंगल लिया है मैंने, या फिर इसको ये राइट एंगल लगता है ना। कोई स्केलियन ट्रायंगल लिया है मैंने, स्केलियन ट्रायंगल। अब स्केलियन ट्रायंगल का मतलब क्या होता है सबसे पहले ये जान लो भाई। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्केलियन ट्रायंगल? ये स्केलियन ट्रायंगल लिया। स्केलियन ट्रायंगल का क्या मतलब? जिसमें कोई भी साइड इक्वल ना हो एक दूसरे के, सब अनइक्वल साइड्स हो। इसमें लग रही होगी कोई इक्वल, बट नहीं होगी, थोड़ा थोड़ा है ना। हाँ, तो कोई भी इक्वल ना हो सारी साइड्स, कुछ कुछ में डिफरेंस आ जाए। ठीक है भैया, इसका जो एरिया निकालेंगे हम, इसी का एरिया निकालने वाले एक फॉर्मूले को, जब उनको साइड्स की देखो, एरिया बेसिकली ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल का आपको क्या फॉर्मूला पता है? व्हाट डू यू नो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला? यू नो इट एज 1/2 बेस इंटू हाइट। अब बेस तो दिया है, अगर तुम्हें एरिया पूछा है, हाइट नहीं दी, तो कैसे निकालोगे गला? तीनों साइड्स दे दी। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल है व्हेन हाइट इज गिवन। हाइट इज गिवन, व्हेन हाइट इज गिवन। जब हाइट दी हुई है तब तुम ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, बेसिक वाला जो हमने सबने पढ़ा है। ठीक है, बट जब हाइट दे ही नहीं रखी तो क्या करेंगे हम? तब हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? जैसे कि मान लो कोई तुम्हारा ट्रायंगल है ऐसा, जिसमें तुमको हाइट नहीं दे रखी है। हाँ एक सेकंड, हाँ, जिसमें तुमको हाइट नहीं दे रखी है। हाइट नहीं दी है तो क्या दिया है भैया? हाइट नहीं दी है तो क्या दिया है? तीनों साइड की लेंथ दी है, तीनों साइड की लेंथ दी है। अब तीनों साइड की लेंथ से हाइट निकाल सकते हो क्या? हाइट निकाल सकते हो? हाँ निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। स्केलियन ट्रायंगल है लाला, याद रखिए स्केलियन ट्रायंगल है, परपेंडिकुलर इक्वल हाफ पे लैंड नहीं करेगा इस बेस पे। ठीक है ना, जो तू ये गिराने की बातें कर रहा है नहीं करेगा। ठीक है, तो ये भी तरीका नहीं। हाइट हम नहीं निकाल सकते अनटिल अनलेस एरिया में दिया हुआ। तो क्या करें? फंस गए अब तो, फंस गए अब तो, फंस गए ना, फंस गए। इसका एरिया निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है। सबसे पहले मान लो ये साइड ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, लेंथ बता रहा हूं मैं इसकी, ए इसकी, बी इसकी, सी। ठीक है, ये ट्रायंगल है आपका ए बी सी। ए बी सी में ट्रायंगल है आपका, तो ए बी की लेंथ, अरे ए लिख दिया है, ए बी की लेंथ ए है, बी सी की लेंथ बी है, सी ए की लेंथ सी है। ठीक है, अच्छा इस एरिया का पेरीमीटर कैसे निकालते हैं? पता है सबको? पता है सबको पेरीमीटर कैसे निकालते हैं? पेरीमीटर जिसको हम लोग लिखते हैं P, जो कि होता है A प्लस बी प्लस सी, तीनों का सम, तीनों का सम। फटाफट बात करते हैं सेमी पैरामीटर। सेमी पैरामीटर से तुमको क्या समझ आ रहा है? सेमी पैरामीटर क्या होता है? सेमी पैरामीटर कुछ नहीं होता है, बस पेरीमीटर जो है P/2 कर दो, मतलब पेरीमीटर का आधा, मतलब A प्लस बी प्लस सी बाय 2, ये होता है आपका सेमी पैरामीटर।
ये दो फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए, आगे जाके काफी काम आएंगे अभी इस चैप्टर में, ठीक है। ये दो फॉर्मूले प्लीज रिमेंबर दिस। सेमी पैरामीटर को हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं, एस, स्मॉल एस, ठीक है, ठीक है। चलो अब वही बात आ गई, इसका एरिया कैसे निकालें? ये तो ऊपर ऊपर के सेमी पैरामीटर, पैरामीटर तो निकालना ही नहीं, अब तो एरिया निकालने की बात हुई है ना। कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं देखिए। एरिया का एक फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल, कब कब, व्हेन ऑल थ्री साइड्स आर गिवन, ठीक है। व्हेन ऑल थ्री साइड्स आर गिवन, तब एरिया का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? ये लगाएंगे, देखो बड़ा सा रूट बनाएंगे, बड़ा सा क्या बनाएंगे? रूट बनाएंगे। उसके अंदर लिखेंगे सेमी पैरामीटर, फिर ब्रैकेट लगा के मल्टीप्लिकेशन में सेमी पैरामीटर माइनस ए की लेंथ, सेमी पैरामीटर माइनस बी की लेंथ, सेमी पैरामीटर माइनस सी की लेंथ, एंड दैट्स ऑल, डन। दिस इज द Heron's formula। दिस इज द Heron's formula, काफी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। चैप्टर खत्म, चैप्टर खत्म, चैप्टर खत्म। 5 मिनट का लेक्चर हुआ, चैप्टर ही खत्म हो चुका है यहाँ पर। इससे बड़ा कोई चैप्टर है नहीं अभी। अब क्या बचा है हमारे पास? वी हैव ओनली क्वेश्चंस, क्वेश्चंस लेफ्ट, ठीक है। क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस बचे हैं हमारे पास, ठीक है। उससे पहले व्हाट आई एम थिंकिंग यू टू टेल इज, ये पहले लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये 3 फॉर्मूले, ठीक है। अब व्हाट आई एम थिंकिंग टू यू टू टेल इज इक्विलेटरल ट्रायंगल का हेरॉन्स फॉर्मूले से एरिया का फॉर्मूला क्या है? क्या बोला मैंने? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल जानते हो सब लोग क्या होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल फटाफट सब लोग बताओ क्या होता है। एनसीईआरटी में आपका एक पहला क्वेश्चन है इक्विलेटरल ट्रायंगल पे, ठीक है। एनसीईआरटी अगर आपने खोले हो तो उसमें आप देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल पे पहला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। तो मान लो ये आपका ए, ये आपका बी, ये आपका सी, और ये इक्विलेटरल है, मतलब सारी साइड इसकी बराबर है। इसका एरिया कैसे निकालेंगे? इसमें भी हाइट नहीं दी, साइड्स दी है, साइड्स दी है। मान लो ये ए, ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा। अब इसका सेमी पैरामीटर क्या आएगा? सेमी पैरामीटर क्या आएगा? ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। अब ए बी सी सब ए ही है, ए प्लस ए बाय 2, दैट विल बी 3a बाय 2। ये इसका सेमी पैरामीटर आ जाएगा, ये इसका सेमी पैरामीटर आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। चलो अब बताओ मेरे को फटाफट सभी लोग, क्या होता है, क्या तुम्हारा एरिया, एरिया का फॉर्मूला क्या था? एरिया का फॉर्मूला क्या था? रूट में, एरिया का फॉर्मूला क्या था? रूट में s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये था फॉर्मूला। याद करना पड़ेगा आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के, ठीक है। प्रैक्टिस करो, याद हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। इसको सॉल्व करें तो क्या आता है? 3a बाय 2 इंटू 3a बाय 2 माइनस ए, 3a बाय 2 माइनस ए, 3a बाय 2 माइनस ए, ठीक है। ये रूट सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 3a बाय 2, इसमें आपका करना है 3a बाय 2 माइनस 2, मतलब बटे में 2 ले लो, ऊपर आ जाएगा 3a माइनस 2a, 3a माइनस 2a बाय 2, 3a माइनस 2a बाय 2, ठीक है। समझ गया कैसे करा मैंने? कैसे करा ये समझ गए सभी लोग? कैसे करा? इसको सॉल्व कर लिया। देखो मान लो कि आपने 3a बाय 2 लिखा है, माइनस ए लिखा है, तो एलसीएम में 2 ले लिया, ये ऊपर 2, नीचे भी 2 है तो ऊपर भी सेम मल्टी नंबर, ए 1 में से क्या मल्टी, ये हो जाएगा a बाय 1, 1 में से क्या मल्टीप्लाई करे? 2 है तो 2, ऊपर भी 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस 2 हो जाएगा, ऐसे लिखा है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 3a बाय 2 इंटू a बाय 2 इंटू a बाय 2 इंटू a बाय 2 का होल रूट हो रखा है। ऊपर हो जाएगा a की पावर 4, 3 इंटू a की पावर 4
बाय नीचे हो जाएगा 2 टू द 4, 4 टू द 16, 3 तो ऐसे ही रहेगा रूट में, a की पावर 4 सिंप्लीफाई होकर a का स्क्वायर बन जाएगी और ये 4 हो जाएगा। ये आपका फॉर्मूला आ गया। √3/4a², √3/4a², ये आपका फॉर्मूला है। जब भी आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया हो, बस आप उसकी एक कोई भी साइड उठाए और यहाँ a की जगह रख दें, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मान लो आपको दिया होता यहां पर एक साइड की लेंथ 10, मान लो 10 दी होती, तो अब आप इसमें फॉर्मूला लगाओ एरिया के लिए। एरिया के फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा, √3/4a², √3/4 10 का स्क्वायर, √3/4 इंटू 100, ये 4 25 कटा, 25√3 आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए, समझ गए। 25√3 विल बी योर आंसर। यूनिट मत लिखना भूलना, यूनिट होगी मान लो इसकी अगर मीटर बोल देता मैं, तो आप इसका आंसर दे देते मीटर स्क्वायर में। ठीक है, मीटर स्क्वायर में यूनिट लिखना मत भूलना। ओके, यहां तक क्लियर हुई बात, एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर हुई बात यहां तक। अभी तक का लेक्चर होप तुम्हें समझ आया हो, आशा करता हूं। आशा क्या है, आशा मेरी भाई, आशा मेरी आशा क्या है, आशा मेरी कुछ नहीं है। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चंस पर, क्वेश्चंस पर आते हैं। फटाफट शुरू करते हैं क्वेश्चन आज की क्लास में। क्या क्या क्वेश्चन थे, ये लाइट जो है मुंह पे बहुत चौंध मार रही है मेरे, है ना, ये लाइट रखी है यार भाई, थोड़ा सा ना तू एक काम कर, देखो ब्राइटनेस डिमनेस हो रही है इसके चक्कर में, अब सही है। ठीक है, होप तुम्हें समझ आया हो ये सब। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अपनी डिक्शनरी में जोड़ लो। ठीक है, चलो क्वेश्चन लगाना शुरू करते हैं फटाफट। मैं क्वेश्चन ला रहा हूँ पहला स्क्रीन पर, यू कैन सॉल्व इट, यू मे सॉल्व इट, यू शुड सॉल्व इट। चलो भाई, काफी 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 अच्छा क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन है क्लास का और काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी तो मतलब लाइक अच्छा क्वेश्चन है। मैं इसको स्टार देता हूँ, 4 5 स्टार होते हैं। देखो मैं बता दूं तुम्हें एक चीज, अब से नहीं शुरू कर रहा हूँ। #1SQ मतलब 1 स्टार क्वेश्चन, #2SQ मतलब 2 स्टार क्वेश्चन, #3SQ तो ये हो जाएगा 3 स्टार क्वेश्चन, हो जाएगा #5SQ मतलब ये हो जाएगा 5 स्टार क्वेश्चन, 4 स्टार क्वेश्चन, #5SQ मतलब ये हो जाएगा आपका 5 स्टार क्वेश्चन। ठीक है, तो ये तो देख के सॉल्व हो जाएगा, इसको 1-2 लाइन लगेगी, ये थोड़ा सा अच्छा है। ठीक है, अच्छा लेवल है, इसको समझने में टाइम लगेगा, होगा आसान। ये आपका बढ़िया क्वेश्चन है, समझने में भी टाइम लगेगा, होगा भी नहीं आसान। ठीक है, ये तो इसको मैं रेटिंग दूंगा, इसको मैं रेटिंग दूंगा, आई विल गिव दिस एज अ 4 स्टार क्वेश्चन, क्योंकि इस चैप्टर के लिए ऐसे क्वेश्चन अच्छे हैं। ठीक, तो मैं अच्छे क्वेश्चन लाया हूं आज, अच्छे अच्छे क्वेश्चन। क्या बोला है पढ़ लेते हैं सबसे पहले तो। A colorful triangular picture is made on a wall with side 50 centimeter, 50 centimeter and 80 centimeter. ठीक है, तुम कैसे पढ़ते हो, तुम्हारा पढ़ने का स्टाइल। A colorful triangular picture is made on a wall with side 50 centimeter, 50 centimeter and 80 centimeter. A golden thread is hanging from vertex so as to reach just the height of 80 centimeter. How much length would be covered? The golden thread is required 40 centimeter, 80 centimeter, 50 centimeter, 30 meter. सब कुछ नहीं यार समझते हो, इतना तेज पड़ जाता है, आराम से पढ़ो। अ कलरफुल ट्रायंगुलर पिक्चर, एक कलरफुल ट्रायंगुलर पिक्चर की बात हुई, मतलब ट्रायंगुलर पिक्चर की बात हुई है, मतलब कुछ ऐसी ट्रायंगुलर पिक्चर तो कुछ ऐसी होती है ना, दिमाग लगा, दिमाग लगा। इसकी साइड है 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर एंड 80 सेंटीमीटर। अच्छा नीचे वाली कोई 80 क्यों लिया भैया, दिखने में थोड़ी बड़ी लग रही है तो ले सकता था तू 50, उसको भी ले सकता था, बट दिखने में तो बड़ी, देख ये दोनों छोटी छोटी लग रही है, ये दोनों बड़ी लग रही है, तो इसलिए। अ गोल्डन थ्रेड इज हैंग फ्रॉम अ वर्टेक्स, फ्रॉम अ वर्टेक्स, वर्टेक्स से इसको हैंग करा गया टू रीच द साइड ऑफ 80, मतलब 80 के सामने वाली वर्टेक्स से उसको हैंग करा गया ताकि 80, तभी तो सीधी पहुंचेगी, यहां से करोगे तो यहां पहुंचेगी, यहां से करोगे यहां पहुंचेगी, 80 में पहुंचना है उसे, टू हैव टू रीच द साइड ऑफ 80 सेंटीमीटर, उसके सामने वाली से, मतलब यहां से कुछ हैंग करा उसने। क्या हैंग करा, गोल्डन थ्रेड।
ठीक है इसको। अब हाउ मच लेंथ ऑफ गोल्डन थ्रेड इज रिक्वायर्ड, हमको ये बताना है। चार ऑप्शन दिए हुए हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले निकालेंगे एरिया। देखो अब दिमाग लगाओ, क्यों एरिया, ये क्या है, ये हाइट है, हमें हाइट निकालनी है। हाइट है ये परपेंडिकुलर ड्रॉप हुआ है, हाइट है 80 के लिए, 80 पे जो लेंथ गिरेगी वो हाइट ही तो होगी, और ये आपका बेस हो जाएगा। अब हाइट निकालनी है, मैंने पहले बताया था हाइट अगर हमको कभी निकालनी हो तो वो एरिया पता होना चाहिए। एरिया हम निकाल लेंगे, हाँ निकाल लेंगे हेनॉट फॉर्मूला से, क्योंकि तीनों साइड्स पता है तो निकालते हैं। सबसे पहले एस निकालते हैं। एस क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। ए की वैल्यू 50 है, बी की वैल्यू भी 50 है, प्लस सी की वैल्यू 80 हो गई बाय 2। दैट विल बी 180 बाय 2, दैट विल बी 90 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर आया। ठीक है 90 सेंटीमीटर आया। नाउ अब हम एरिया निकालते हैं इसका। एरिया इज इक्वल टू अंदर अंदर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है अंदर अंदर, ठीक है। एस एस क्या है 90, 90 माइनस ए क्या है 50, 90 माइनस 50, 90 माइनस 80, ये हो गया। अब क्या बचा 90 इंटू 90 माइनस 40 इंटू 40 इंटू इंटू 10। अब इसको सॉल्व करने में अगर आप डायरेक्ट करोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। कैसे करें अपन, चार है, चार नंबर है, सबके आप निकाल लो फैक्टर्स, सबके फैक्टर निकाल लो। 90 के फैक्टर निकाले सबसे पहले तो ये आ जाएगा 245 315 3551, ठीक ये हो जाएगा 2335। ठीक है 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, सही करा ना, सही है। ठीक है ठीक है 40, दो 40 है तो एक से निकाल लो। 220 210 233 2551, ठीक है मतलब हो जाएगा ये आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है। अच्छा दो बार ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 5 लिखा क्योंकि भैया 240 से इसलिए लिखा, कोई प्रॉब्लम हुई है तो मैं बता दूंगा। 10 के लिए क्या हो जाएगा 2 इंटू 5। अब गिन लो, अब क्या कर लो गिन लो, 2 कितनी बार आ रहा है 5 कितनी बार आ रहा है, पहले देखते हैं 2 कितनी बार आया है। एक बार, 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार 2 आया है। तो रूट के अंदर जितनी बार कोई नंबर आया उसके आधे को बाहर निकाल लो, आधे को बाहर निकाल लो तो कितनी 8 बार आया है, 8 मतलब 4 को बाहर निकाल लो। यही तो करते थे हम लोग, पेयर बनाते थे, पेयर बना लिया। 3 कितनी बार आया 1 2, 2 बार आया, 1 बार निकाल दो 3। 5 कितनी बार आया 1 2 3 4, 4 बार आया है, 2 बार निकाल लो। अब बताओ सब, और डॉट लगाना क्योंकि सब उससे चेक हो जाएगा, चेक हो गया हो गया हो गया, सारे नंबर पे डॉट लगा मतलब सारे चेक हो गए, सब हो गया ठीक। ये आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 4 8 16, और बहुत बड़ी कैलकुलेशन है यार, बहुत बड़ी कैलकुलेशन है यार ये तो। हाँ जी हाँ चलो 1200 आ रहा है इसका आंसर, मैंने देख लिया है 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया ही आ गया। अब हमें इसकी हाइट निकालनी है। हाइट कैसे निकालेंगे, हाइट कैसे निकालेंगे, हाइट कैसे निकालेंगे, हाइट हम ऐसे निकालेंगे कि ये जो 1200 है, ये जो 1200 है ये आपका एरिया आ गया। हाइट निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे वही पुराना वाला, एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। 1/2 इंटू बेस क्या है पता नहीं, बेस है आपका 80 इंटू हाइट, हाइट और एरिया आपको 1200। इक्वेशन में कहीं हाइट निकाल लोगे ये हो जाएगा 2400 इज इक्वल टू 80 इंटू एच, ये हो जाएगा एच की वैल्यू आ जाएगी 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर आ जाएगी एच की वैल्यू। डी ऑप्शन इज द करेक्ट, ठीक डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।
समझ गए? गुड क्वेश्चन था, 4SQ क्वेश्चन था, मैंने बोला था मार्क भी कराया था। ठीक है भाई, चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लाए, अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लाए, अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लाए, अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लाए। 5-6 क्वेश्चन लगवाऊंगा ताकि तुम्हें अच्छे से आ जाए। चलो भाई साहब, ठीक है। द एरिया फॉर राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 5000 मीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन भालो हाजी, है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला? द एरिया ऑफ एन राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल इज, क्या है ये नंबर लिखा, 5 1 2 3 3 0 मतलब 50,000। ठीक है, 50,000 नहीं 5,000, सॉरी 5,000 मीटर स्क्वायर। फाइंड इट्स पेरीमीटर, यूज √2 इक्वल टू 1.41। अच्छा, मतलब कुछ √2 आएगा शायद, एंड में देखते हैं, अभी तो पता नहीं। अच्छा अच्छा, ये क्वेश्चन अच्छा है, मतलब सीबीएसई ने जब पूछा है तो क्वेश्चन तो अच्छा हो गया। पीवाईक्यू आया है, सीबीएसई में पूछा गया है 2015 में क्वेश्चन। अच्छा, ये 2015 में तो हम हुए होंगे, तुम लोग हुए होंगे 4 साल के छोटू से 2015 में। ठीक है, तो तब ये सीबीएसई ने क्वेश्चन पूछा था, फाइंड द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। चलो फटाफट बताते हैं सॉल्यूशन लेके। अच्छा, पहले तो राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब जान लो तुम लोग। हाँ, यही नहीं पता होगा आधे बच्चों को, तो समझ ही नहीं आ रहा होगा क्वेश्चन में क्या दिया है। राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब क्या होता है। हाँ, ये भी तो जानना पड़ेगा हमको पहले, हमको तो यही नहीं पता होता है। हम बेसिक तो हमारे क्लियर, क्या हमारे बेसिक है ही नहीं, हम सीधा आते हैं 9th में। और ठीक है, तो राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट है, राइट एंगल ट्रायंगल है। आइसोसेलेस का मतलब क्या है, जिसमें दो साइड्स बराबर हो। मान लो ये x है, ये भी तो x हो जाएगा, और ये कुछ और हो जाएगा। ये कुछ भी हो सकता है, मेरे को नहीं पता, नाम रख देते A B C, कुछ भी हो सकता है, मैं नहीं पता। ठीक है, बता, कुछ वेरिएबल मिल जाएगा अभी। ठीक है, तो एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे नॉर्मल वाला, क्योंकि 3 साइड नहीं दी इसमें, हमको बेस और हाइट दी हुई है। बेस हाइट कैसे दी हुई है, देखो ये तो हाइट हो जाएगी ना, 90 पे गिर रही है बेस पर, तो हाइट है ना, बेस पता है, बेस हाइट। एरिया क्या है, 5,000, 1/2 इंटू एक्स, 5,000 ऊपर जाएगा 10,000 बनाएगा, इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू क्या आ गई, रूट में 10,000, तो एक्स की वैल्यू आ गई 100 सेंटीमीटर, सॉरी 100 मीटर। ये आ गया एरिया उसका, उसकी एक्स की वैल्यू निकाल दी। अब हो गया आंसर सॉल्व। पेरीमीटर निकाल लेंगे, पर पेरीमीटर निकालने के लिए हमें ये पता होना चाहिए, ये साइड जब तक नहीं पता होगी हम पेरीमीटर नहीं निकाल सकते। ये साइड कैसे पता करेंगे, ये हाइपो है, हाइपोटेनियस, तो AC आ जाएगा रूट में, हाइपोटेनियस है, पाइथागोरस आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, AC आपका आ जाएगा, AC आपका आ जाएगा 1000 प्लस 1000, भाई साहब AC आपका आ जाएगा 2000, AC आपका आ जाएगा, है भगवान 2000 का करेंगे फैक्टराइजेशन, वो भी बहुत लंबा जाएगा, 1000, 500, 250, 125, 25, 130। सही कर रहा हूँ ना, गलत तो नहीं कर रहा? नहीं, मेरे को अपने ऊपर भरोसा नहीं होगी। ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक है, इसको हम ऐसे कर सकते थे, एक तरीका और था, मैं फालतू पना कर रहा हूँ ये थोड़ा सा, है ना। हमें जब √2 की वैल्यू दे रखी है तो हम क्यों कर रहे हैं, ये मैं भूल गया था, सॉरी। 2x स्क्वायर रूट में है, √2x हो जाएगा, √2 की वैल्यू क्या दे रखी, 1.41 इंटू 100 कर देंगे, तो AC की वैल्यू आ गई 141। चलो बाहर में जाओ, ऐसे कर सकते थे हम लोग इसको,
ऐसे कर सकते थे हम लोग इसको, सॉरी फॉर दैट। ठीक, अब इसका पेरीमीटर निकाल लेंगे, कैसे आएगा। ए प्लस बी प्लस सी से 100 प्लस 141 प्लस 100 200 300 341 आ जाएगा इसका, नहीं नहीं 341 आ जाएगा इसका मीटर आंसर। चलो भाई, दैट इज इट फॉर टुडेस वीडियो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड बाय, थैंक यू बाय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो आएगी, समझ रहे हो, ऐसा मत समझना। इसके बाद तुम्हें कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुमको सब बेसिक क्लियर करा चुका हूँ, अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन लगवा चुका हूँ। इसके बाद कुछ मत लगाना, एनसीईआरटी कर लेना, एनसीईआरटी कर लेना, ठीक है, बस ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड बाय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो में थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे, वो करेंगे हम लोग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।